पिछले 2 सालों से हम लोग ये सारे सवाल अवॉइड कर रहे हैं जानबूझ के, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना इन सारे सवालों का जवाब दिया जाए, जैसे कि कौन टॉप है कौन बॉटम है। और हमारी फैमिली ने क्या बोला जब उन्हें पता चला कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। हम दोनों डेट नहीं कर रहे बुद्धू, हम रिलेशनशिप में हैं। ओह, हम लोग रिलेशनशिप में हैं। So guys, good evening and welcome back to our channel. ये ओके, तो ये सारे सवाल आप ही लोगों ने पूछे हम लोगों से, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से उपज बनाया ये सब सवालों का। तो ये सारे सवाल पीटर ने लिख के रखा है अपने दिल में, अपने किताब में, अपने डायरी में। तो बहुत ज्यादा बुरा लगा ये सब सवाल। So today we decided not to delete all those comment and tackle them all together अपने हाथों से। तो इसमें होगा जैसे किचन को लेके, फिर हमारे रोल्स को लेके, तो वो सभी चीज है यहाँ पे। मिक्स ऑफ स्वीट है, हिलेरियस है और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी है। Let's not waste the time and don't skip the video. शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल क्या है बाबा? Who is the cook in the relationship? रिलेशनशिप में कुक? मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में वही बेस्ट कुक होता है। नहीं मतलब मेरा बात नहीं बोल रहा, फिर भी वही बेस्ट कुक होता है जो एंड ऑफ द मंथ सबसे कम अंडे जलाए। What जलाए? अंडे। अंडे कौन जलाता है? तुम जब खाना बनाने जाते हो तब, बिकॉज यू आर अ डिजास्टर। जब भी तुम जाते हो खाना बनाने के लिए डिजास्टर होता है, तो तुम कुछ ना कुछ जलाते ही हो। एक सेकेंड, कल मैंने तुमको टेस्टी चिकन बना के खिलाया था, भूलो मत तुम। हाँ, जिसका टेस्ट उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल खाते वक्त उंगली चाट रहा था। I just No, can't I was believe like, it. मैं last इसलिए मैं नहीं बनाता। एक तो बनाओ प्यार से, उसके ऊपर से इंसल्ट भी सुनो। पर ये तो तुमको मानना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट कुक। वो तो है। एग्जैक्टली, थैंक गॉड। तो इसी बात पे तो so the answer for this is पीटर। और इससे पहले आप लोग आप लोग चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कि झगड़े के बाद हम दोनों में से सबसे पहले भीख मांग के माफी कौन मांगता है? कि वो मैं हूँ। नो, ये वो एक सेकंड, हम लोग दोनों ही कभी कभी होते हैं उसमें। हम लोग दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ है, हम लोग दोनों ही होते हैं। ज्यादातर कौन होता है वो उस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं। ओह, सबसे पहले हाथ बढ़ा। यस सर, मैं हूं। नहीं, क्योंकि रिसेंटली कुछ महीनों से ऐसा हो चुका है। 2026 में तो रोहित ऐसा ही हो चुका है, वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और अभी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा रूड हो चुका है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पटेड हो चुका है, और कभी भी गुस्सा हो जाता है। नाक में हमेशा उसका गुस्सा बैठा हुआ रहता है। नहीं, इसको पता है मेरे ट्रिगर पॉइंट्स, वो सब दबाता है ये जानबूझ के पैर से ऐसे करके, तभी मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। नो बाबा, यू हैव टू एडमिट इट, कम ऑन, यू कांट हाइड। ओके, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। आप लोगों से जब सच बोल रहे हैं तो सच बोलते हैं, ठीक है, होता है कभी कभी, बट इसका रीजन भी वो है। बट एनीवे, नेक्स्ट में मूव करते हैं। बहुत किसी ने पूछा है ना, बहुत किसी ने पूछा है क्या? कि हम लोग कैसे मिले थे और कहाँ मिले थे और कब से डेटिंग स्टार्ट किया है। हालांकि हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। मैं यहाँ पे फिर भी आपको एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। दैट हम लोगों का जो मीटिंग था ना, फर्स्ट मीटिंग, या फिर कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं बोलूंगा, इट वाज वेरी फिल्मी एंड ड्रामेटिक बेसिकली, क्योंकि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कंप्लेन लेके मेरे पास आया। वो मेरे ऊपर चीट कर रहा है, इसका तो मेरा प्लान था। उसका खुलासा करने के लिए ये बेसिकली मुझे कांटेक्ट किया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। और मुझे यही मौका चाहिए था, एक तो बहाना चाहिए था बात करने का। जिस दिन ये कंप्लेन लेके आया था मेरे पास, उस दिन था, मुझे अभी भी फ्रेशली याद है, उस दिन था रोज डे, और इसके पास रोजेस का बंच ऑफ रोजेस था, आई गेस। हाँ, लेकिन वो मैं ले रहा था अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए। अभी एक्स है, पर दैट टाइम वो प्रेजेंट था। हाँ। तो उसके लिए लिया था, एंड मुझे लगा उसमें से निकाल के मैंने एक उसको दिया था। मैंने रिजेक्ट किया था कि मैं रेड रोज नहीं ले सकता। मैंने तुमको येलो दिया था। ओ राइट, इसने तुमने लिया था येलो लिया था, क्योंकि रेड दे रहा था, मैंने रिजेक्ट किया था, तो इसने फिर येलो रोज दिया था कि येलो रोज फ्रेंडशिप का निशानी होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही हमारा फ्रेंडशिप बढ़ा। और आप लोगों को इसके बाद भी अगर ज्यादा जानना है तो हमारे पास डेडिकेटेड वीडियो है, हाउ वी मेट, उसमें चले जाइए। 2 वीडियो है इनफैक्ट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसको दिल में छुपा है। Who's the boy and who's the girl in this relationship? ये क्वेश्चन हमें पिछले 2 सालों से इतना ज्यादा, मतलब 2 साल का जब मैंने देखा कमेंट, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा था। मैं गर्ल हूँ, मैं सोच रहा हूँ 2 चोटी बनाऊं अभी, और ऐसे चोटी रहेगा सारा दिन। ये क्या मतलब वो क्वेश्चन है, मतलब सेंसलेस ब्रेनलेस क्वेश्चन है। गर्ल का मतलब, ये गर्ल बायोलॉजी क्लास मिस किया था क्या बचपन में तुम लोगों ने? आई डोंट अंडरस्टैंड। गर्ल का मतलब होता है लड़की, बॉय का मतलब होता है लड़का। जब 2 लड़की साथ है तो लोग गर्लफ्रेंड्स है, जो 2 लड़के साथ है वो लोग बॉयफ्रेंड्स है। इट्स दिस क्लियर एज वाटर। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए। अगर नहीं समझा तो फिर से आप बायोलॉजी क्लास ले लो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा स्पाइसी क्वेश्चन आ रहा है। बट दिस इज द हाईली पर्सनल क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। दिस इज मोस्ट हाईली पर्सनल क्वेश्चन। तो सवाल है कौन टॉप है एंड कौन बॉटम है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर जो है वो है, आवर रिलेशनशिप
is more partnership, not positions, you know, oriented. So It also depends कि whoever grabs the remote first before the other one. So, yeah, when it comes to who's on top. jokes apart. तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉयफ्रेंड। हम दोनों मतलब एक दूसरे को कभी कभी बॉयफ्रेंड बुलाते हैं, कभी कभी हस्बैंड बुलाते हैं, तो एक्चुअली में मांजरा है क्या? मतलब हम लोग एक दूसरे के क्या लगते हैं, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड? मैं जवाब दूं? दे सकते ओके, तो आई थिंक बॉयफ्रेंड बोलना एक तो जनरल टर्म है बॉयफ्रेंड, क्योंकि हम लोग बॉयफ्रेंड्स हैं, और हस्बैंड जब बोलते हैं इट्स लाइक मोर डीप कनेक्शन, क्योंकि हम लोग 9 साल से साथ है और हम लोग एक मैरिड कपल की तरह रहते हैं। तो कभी कभी तो मन करता है ना बोलने का, अब गवर्नमेंट राइट नहीं दे रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? We have feelings, yes, to express। इसीलिए कभी कभी हम लोग बॉयफ्रेंड बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग हस्बैंड बोल देते हैं। Right. दोनों चीज सेम है हमारे दोनों लिए। चीज सेम ही है हम लोगों के लिए। End of the day we are partners, But so the there is no- important thing is there is no girlfriend. Exactly, please इस बात को तो दिमाग में घुसा ही लो, there is no फिर girlfriend। भी ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझ में आया कि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बोला। अच्छा, इसमें नहीं बोला कि हस्बैंड और वाइफ कौन है। फिर ये भी आता है, ये क्वेश्चन ये भी भी आता है आता कौन है। हस्बैंड है, Right, कौन वाइफ right, है, right. पर दोनों हस्बैंड है, यहाँ पे कोई वाइफ नहीं है। ओके गाइस, आगे के सवालों में बढ़ने से पहले बहुत ज्यादा सेंसिटिव सवाल है, तो हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा डाल पात होके चलने के लिए, ताकि हम लोग गिर ना जाए। ओके चलो मैं पूछता हूँ तुमको फैमिलीज, फ्यूचर एंड सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा सोसाइटी, जिसके बारे में मैं बिल्कुल केयर नहीं करता। नेक्स्ट जो हमारा यू नो सेगमेंट है वो Right. है फैमिलीज, फ्यूचर एंड सोसाइटी। तो 1 by 1 चलते हैं। Right. सबसे पहले फैमिलीज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि हमारे फैमिलीज को जब पता चला कि हम यू नो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर हम लोग रिलेशनशिप में है, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था? नहीं। मैं अपना बोल रहा हूँ, जब मेरे फैमिली को पता चला था कि हम दोनों डेट कर रहे थे, तब उतना ज्यादा वो लोग शॉक नहीं थे, क्योंकि उससे पहले जो होना था हो चुका था। यू नो जब मैं क्लोजेट से बाहर आया था, तो तभी जितना ड्रामा होना था घर पे वो हो चुका था। जब पीटर 7 साल का था। 7 साल का था? नहीं, कॉलेज में था तब। तो तब जितना ड्रामा एंड जितना भी डेली सब एपिसोड होना था घर पे, वो सब हो चुका था। उनके बाद उनको पता था कि हाँ ठीक है, चलो इसको लड़के पसंद है। तो जब रोहित मेरी जिंदगी में आया, तो वो लोग इतना ज्यादा शॉक तो नहीं हुए, पर डिफिकल्ट तो होता है सब पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना, स्पेशली सोसाइटी। एग्जैक्टली सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा का ना सेम ही है कि वो खुद का अगर उनका ओपिनियन मांगो ना तो दे आर लाइक चिल, पर जब उनको लगता है कि नहीं मैं किसी शादी में जाऊंगा, रिलेटिव के शादी में जाऊंगा, वहां पे अगर 2 लोग मुझे पूछ लिए तो मैं क्या बताऊंगा, तो ये उनका दिमाग में थोड़ा सा है, ये डर है थोड़ा सा। अदरवाइज वो लोग चिल है। मेरी मम्मी जब उनको पता चला कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। हाँ, आई थिंक पहले उनको बहुत ज्यादा केयर करती थी, पहले लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन जब से लास्ट 2 ईयर पहले मेरे भाई का वो इंतकाल हुआ था, उसके बाद से आई थिंक शी इज अ चेंज पर्सन। वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अभी उनको लिटरली फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि अगर मैं खुश हूं तो उनमें उसमें उनकी खुशी है। अदरवाइज तो उनके पास और क्या है जिंदगी। मतलब एक माँ बाप के लिए उनका बच्चा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में। अब मुझे नहीं पता वो कौन से माँ बाप होंगे जिनको लगता है कि नहीं उसका बेटा अगर गे हुआ या फिर उनकी बेटी अगर लेस्बियन हुई तो उनके लिए उनका मतलब मर जाना ज्यादा बेटर होगा उनके लिए। आई डोंट नो कैसे माँ बाप होंगे वो लोग, बट आई फील इन जनरल हर माँ बाप के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बच्चे खुश रहे, कैसे भी रहे, कहीं पे भी रहे, किसी के साथ भी रहे, बट दे शुड बी हैप्पी। बट द बेस्ट पार्ट पता है, अभी रोहित की मम्मी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड नाउ। सो अभी तो वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है। क्योंकि उनको पता है कि मेरा हैप्पीनेस किस में है। उनको ये भी पता चलता है कभी भी अगर हम लोग किसी भी टाइम में मेरा अगर मैं अगर फोन करूं, मेरा टोन अगर सुन लिया या इसका टोन सुन लिया ना, तो बोलते तुम लोग झगड़ा हुआ ना, तुम लोग का झगड़ा हुआ है ना, ऐसे कैसे करते हो तुम लोग, कैसे फ्यूचर में एक साथ रहोगे, इतना क्यों झगड़ते हो तुम लोग। शी इज लाइक दैट। सो या दैट्स ट्रू। तो अभी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है। ये भी धीरे धीरे हुआ है, पता है, ये एक बार में ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल दिए। बहुत टाइम लगा है उन लोगों को समझने में चीजों को। हम लोग भी धीरे धीरे बेबी स्टेप ले लेके उन लोगों को थोड़ा थोड़ा एजुकेट किए, तो अभी जाके सिचुएशन थोड़ा सा हमारे। अब मेरी मम्मी पता है स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा शी वाज वेरी ओपन माइंडेड पहले से ही। शी वाज अ वर्किंग लेडी, सो उन्होंने दुनिया देखा है, बहुत इधर उधर निकले हैं घर से। उनको समझाना मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ा। बाकी काम तो यूट्यूब ने कर दिया, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं। एनीवे लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शादी का प्लान क्या है। ओके, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शादी कर रहे हैं हम लोग कब शादी कर रहे हैं? मैं बताता हूँ हम लोग कब शादी कर रहे हैं। पीटर का पहले वो था कि जब लीगल होगा तब करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि लीगल राइट्स आता है, एंड आई अग्री विद दैट कि लीगल राइट्स के साथ शादी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट देन ऑल्सो पीटर बोल रहा था कि नहीं, फिर कब गवर्नमेंट मानेगी। ऐसे भी गवर्नमेंट हम लोगों के बारे में सोचती तो बिल्कुल है नहीं। नहीं, मैं इसलिए
इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं असलियत बताता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने इतने सारे लोगों को देखा है ना, वो लोग बस मतलब एवे सोशल मैरिज करके, मतलब उन लोग स्टैम्प लगा लेके उन लोगों को शादी हो चुका है, इसलिए तुमको करना है। हाँ हाँ, क्योंकि लोगों, मतलब मुझे पता नहीं, लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि किसी को समझ नहीं आता, ना किसी लॉ के बारे में पता है, ना ही कोई अलग चीज के बारे में पता है। दो But लड़का I अगर feel it's सिंदूर their पहन रहा है choice. एंड वो माला बदल रहा है तो बस ये हो गया, मतलब शादी हो गया है। एंड देन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन उनको कवर करेगी, वाह वाह शादी हो गया तुम लोग, मतलब यू नो सोशल मैरिज एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज सोशल मैरिज, मेरे लिए कुछ और डेफिनेशन है मैरिज का। अगर मेरा लीगल राइट्स आता है मैरिज के साथ, देन यू नो इट्स चेरी ऑन टॉप। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है, और ज्यादा कंट्रोवर्शियल। हाँ, हम लोगों का बच्चे का क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर में चिल्ड्रन यार, वगैरह। अभी तो लगता है कि ये देखो, यही तो बच्चा है, देखो इतना छोटा है, देखो इसको। पर मुझे एक मतलब वो चाहिए, डॉगी। आई नो इट्स अ डॉग बच्चे को मुझे एक पपी चिहुआवा, चाहिए। मुझे एक चिहुआवा चाहिए। एक्चुअली इंसान के बच्चे पालने से तो अच्छा है कुत्ते के बच्चे पालना। नहीं, they are They like very love sweet, you. exactly, मुझे एक चाहिए डॉग या कैट, कुछ भी चलेगा। पर बट आई डोंट माइंड अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, बट हमें ऐसा वो नहीं है कि बच्चा चाहिए। ऑलरेडी इंडिया इतना पॉपुलेशन में फट रहा है यार, और कितने बच्चे लोग सच में। अब मुझे पता है कुछ ऐसे भी कमेंट्स कुछ आ रहे थे कि मैं इनको इतना सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये हमारा कंपटीशन कम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। मुझे तो बहुत ज्यादा स्टूपिड लगा। पर ये ज्यादा कंपटीशन कम नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है कि तुम आज तक एक लड़की नहीं पटा पाए। एंड सेकेंडली ये शुक्र मनाओ कि हम लोग पॉपुलेशन में भी यू नो कंट्रीब्यूट करें, कि हम लोग पॉपुलेशन में भी थोड़ा सा कम पॉपुलेशन होने का भी लिए भी जिम्मेदार है। तो इट्स बेटर फॉर योर ग्रैंडसन एंड देन ग्रैंडसन्स फ्यूचर। तो गाइस, इतने सारे नेगेटिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो गया और पीटर को अभी एक कॉफी चाहिए होगा, मुझे पता है। Indeed. तो कॉफी से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हर कुछ तो नेगेटिव नहीं होते, दुनिया में पॉजिटिव लोग भी है मेरे तरह। एंड ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम यू नो लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़े और एक साथ जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। झगड़ा तो करते रहेंगे हम, वो तो हमेशा करेंगे। ओके, किसी ने कहा है भाई दोनों खुश रहो, दुनिया जो कहे कहने दो। राइट, ऑफ कोर्स, दुनिया के बारे में हम नहीं सोचते हैं। You both are very positive and full of life. Please don't take commitments from idiots seriously. या वी डोंट टेक, हम लोग ना कमेंट्स लेते हैं, ना कमिटमेंट लेते हैं, ना उनका कोई क्या बोलते हैं उसको, उनको इतना negativity वैल्यू देते हैं, लाइक यू नो दोज मोरन्स एंड इडियट्स। हम लोग केयर करते हैं आप लोगों के लिए, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। अगर ना भी करो तो वी एक्चुअली डोंट केयर। क्यूरियस होना अलग बात है, क्वेश्चंस करना अलग बात है, चीजों को जेन्युइनली जानना अलग बात है। पर उस चीज को यू नो फनी वे में देखना या फिर गलत कमेंट करना या फिर पता है फिर भी जानबूझ के पोक करना, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप किसके साथ खुश हो, बाकी तो सब फालतू है। आई जस्ट लिटरली लिप सिंग पीटर। बाकी सब फालतू है, एकदम बिल्कुल सही कहा। Actually. वी लव यू, जिसने भी कमेंट किया है। Last Okay, next comment comment यही है है, आई लव यू बोथ एंड वी लव यू ऑल। सो या सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा सैसी क्या बोलते हैं उसको, सैसी आंसर पसंद आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो आल्सो गाइस। और क्या नहीं हाइप, सब्सक्राइब बोला तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बोला था। हाँ, अंडर फिर से हाइप द बोलो, वीडियो, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता है, बार बार बोलना पड़ता है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। और आप लोगों ने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा, क्या कर रहे हो आप, जाओ, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, मैं और पीटर खुद देखता रहता हूं। एग्जैक्टली, कल पता है हम लोग हमारे सिक्किम का जो ट्रिप है उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, तो हम लोग ना उसको जाके फिर रिवाइंड करके देख रहे थे एंड कितना हंसे, कितना मजा आया हम लोगों को। पुराना जो मेमोरीज था वो इतना ज्यादा फ्रेश हो गया ना, मुझे प्यार और बढ़ गया। मुझे इसके आगे मैं इसका आंख बंद करके लिखा था, देखो सामने पहाड़ है, वाओ इतना अच्छा था। एग्जैक्टली, प्लीज गाइस जाके गोवा का भी देखा अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाके पुराने वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक आप लोगों को ईस्टर एग दूं, बहुत जल्दी हम लोग फिर से घूमने जा रहे हैं और उसका भी वीडियो आने वाला है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को इंस्टाग्राम में पता चलेगा, तो अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर दो। जाके इंस्टाग्राम का स्टोरीज देखो, पता चल जाएगा। बाय।